अब नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे ना तो हम आपको ही वोट देंगे। राजा जी तुसी ग्रेट हो, ग्रेट। शेर सिमगा जो अपनी माँ शेरनी के साथ रहा करता था। इसकी माँ चल फिर तो रही थी लेकिन चुप हो गई थी। उसके दिल में किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लग गया, जिसकी वजह से सिमगा अपनी माँ की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी था। पता नहीं मेरी माँ कब ठीक होगी, कैसे उसको इस सब में से बाहर निकाल, कुछ समझ नहीं आ रहा। काश अभी पिताजी जिंदा होते तो वो सब ठीक कर देते। सिमगा ने अपनी माँ का इलाज जंगल के बड़े बड़े हकीमों से करवाया, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सिमगा बेटे होने की हैसियत से और जंगल के बादशाह होने की हैसियत से जंगल के जानवरों का और अपनी माँ का खूब ख्याल रखा करता। बात की बात है, दूसरे जंगल से आए हुए कुछ जानवर बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थे। वो इस जंगल के जानवरों को नुकसान पहुँचा रहे थे। उन जानवरों को इस जंगल से भगा देता है। सारे जानवर सिमगा का शुक्रिया अदा कर। तब हिरन बोलती है, आप बहुत ही ताकतवर हो और बहादुर भी। इस जंगल के जानवरों की रक्षा कैसे करनी चाहिए ये आपको अच्छे से पता है, इसीलिए तो हमने उस चीते को छोड़कर आपको वोट दिया, क्योंकि आप अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी हिफाजत करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे ना तो हम आपको ही वोट देंगे। राजा जी तुसी ग्रेट हो, ग्रेट। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे इस काबिल समझा। मैं आपका मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ मैं आगे भी इसी तरह काम करता रहूँगा आप लोगों के लिए। दूसरी ओर दूसरे जंगल में ब्लैक पैंथर शेर रहता। ब्लैक पैंथर सिमगा के पिता का दोस्त था। ब्लैक पैंथर का एक दोस्त था जिसका नाम था चीता। एक दिन वो दोनों सिमगा से मिलने उसके जंगल आते हैं। सिमगा बहुत अच्छे से इन दोनों का वेलकम करता है। तब ब्लैक पैंथर कहता है, अरे बेटे बगीरा, तुम्हारे अब्बा का इस जंगल में बहुत अच्छा खासा नाम है। वैसे बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही। तभी वहाँ पर शेरनी आती। शेरनी सिमगा को इन दोनों के साथ देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उसी लम्हे वो बेहोश हो जाती है। सिमगा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये माँ को क्या हुआ। सिमगा फौरन ही मालूम हकीम को बुलाकर लाता है। जैसे ही हकीम शेरनी का इलाज कर रहा होता है उसी लम्हे ब्लैक पैंथर मुझे वो दिन आज भी याद है कि किस तरह तुम्हारे बाप पर जंगल के बुरे राजा ने तुम्हारे बाप पर हमला किया था। वो दिन बहुत खौफनाक था, मैं सारी रात नहीं सो पाता था। वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, मैं उसके साथ बहुत खुश था, हर अपना दुख सुख शेयर किया करता था। लेकिन मनहूस राजा ने तुम्हारे बाप को मार डाला था। मुझे लगता है तुम्हारी माँ को यही सदमा है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब रहती है। बेटा सिमगा तुम हिम्मत ना हारना, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस एक दफ़ा पिछले जंगल का राजा मेरे हाथ आ जाए, मैं उसको जान से मार दूँगा। अरे बेटा मैंने भी उस राजा को बहुत ढूंढने की कोशिश की पर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। वैसे अभी मुझे काम है बेटा, मैं तुम्हारे पास ये चीता छोड़कर चला जाता हूँ। चीता के पास रुक जाता है और ब्लैक पैंथर अपने जंगल चला जाता है। शेरनी पूरी रात बेहोश रहती है पर सुबह उसे होश आ जाता है और वो बोलने लगती है। उठते ही बोलती है, कहाँ है वो ब्लैक पैंथर, कहाँ है वो ब्लैक पैंथर। कई सालों बाद माँ की आवाज़ सुनकर सिमगा खुश हो जाता है और ये सुनकर चीता वहाँ से जाता है। तब सिमगा अपनी माँ से कहता है, अरे माँ ये तुम ब्लैक पैंथर चाचा जी को क्यों बुला रही हो, तुम्हें उससे क्या काम है, तुम इस तरह क्यों कह रही हो, वो तो बहुत अच्छे हैं ना। बेटा तुम ठीक हो ना, वो ब्लैक पैंथर ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना, वो तुम्हारे बाप का बहुत बड़ा दुश्मन है, उसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया है। ये दोस्त नहीं बल्कि बहुत बड़ा दुश्मन है, इसने ही तुम्हारे बाप को मारा था और मैं इसी सदमे से कि वो इतना अच्छा तुम्हारे बाप का दोस्त
और उसने मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारे बाप को मार डाला था। पर माँ, चाचा जी ने तो कहा था कि तुम्हारे पिता को किसी राजा ने मारा था जो पिछले जंगल में रहता है। नहीं बेटा, वो झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तुमसे झूठ बोल रहा है। वो ब्लैक पैंथर इस जंगल का राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हारे बाबा को मार डाला था। वो मुझे भी मार देना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर सब जानवर आ गए और उस ब्लैक पैंथर ने अपना नाटक शुरू कर दिया। वो उन दोनों की बस चाल है, तुम उनकी चाल नहीं समझ सकते। उन्होंने तुम्हारे बाप को भी इस चाल में फंसा लिया था। बेचारा बाप तुम्हारा इस दुनिया में नहीं रहा। उस दिन सभी जानवरों को उसकी सच्चाई पता लग जाती और दूसरी तरफ वो दोनों वहाँ से भाग रहे थे। तभी सिम्बा उनके सामने आता है। तब ब्लैक पैंथर कहता है, आ गए तुम सिम्बा? चलो अच्छा हुआ, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें सारी सच्चाई बता दी है। चलो अच्छा हुआ, तुम्हें अब मारना ज़्यादा आसान हो गया है। चलो कोई बात नहीं, आज वो मौका फिर से मिला है। आज मैं मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वहीं पर फिर बाकी के जानवर भी आ जाते हैं। वो भी इन दिनों को मार मार कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। और सिम्बा ब्लैक पैंथर को मारकर हलाक कर देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है लाजमी कमेंट में बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ।